हेलो एवरीवन, हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स देख रहे हैं और इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा है दैट अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले कुछ एरर्स हमारे समझ में आते हैं तो हम उन्हें कैसे रेक्टिफाई करते हैं। हमने उस पे वन साइडेड और टू साइडेड एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करते हैं ये बहुत डिटेल में देख लिया है बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर हमें कुछ एरर समझ में आते हैं तो हम उन्हें कैसे रेक्टिफाई करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बच्चों, अगर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद एरर्स हमारे समझ में आए, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हमारे पास ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी रेडी है। सो लेट अस अज्यूम दैट हमारे जो फेवरेट बिजनेसमैन है लाला जी, उन्होंने एट द ईयर एंड उनका ट्रायल बैलेंस बनाया और वो कुछ इस तरह दिख रहा है। ठीक है, देखिए ट्रायल बैलेंस में कुछ अमाउंट्स है। डेबिट साइड की टोटल आ रही है 2,20,000 और क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 2,50,000। हमें पता है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम हम फॉलो करते हैं, सो डेबिट ऑलवेज शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड टोटल। लेकिन यहाँ पे वी कैन सी दैट डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल में देयर इज अ मिसमैच। तो ऐसे सिचुएशन में अकाउंटेंट क्या करेगा? अभी अकाउंटेंट को तो लाला जी को लेके जाना है ट्रायल बैलेंस और लाला जी पूछेंगे ऐसे कैसे ट्रायल बैलेंस बनाया। तो अकाउंटेंट क्या करेगा? ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंसेस किधर है। बट अगर उसे डिफरेंसेस तुरंत समझ में नहीं आते हैं तो व्हाट विल ही डू? वो यहाँ पे क्या करता है? वी हैव अ वे आउट हियर। व्हाट विल द अकाउंटेंट डू? वो देखेगा बाबा कौन सा साइड का बैलेंस कम आ रहा है। देखो 2,20,000 is the debit side balance and 2,50,000 is the credit side balance. That means there is a difference of 30,000 rupees. कौन सी साइड की टोटल कम आ रही है? डेबिट साइड की टोटल कम है, राइट? तो वो क्या करेगा? 30,000 लिख देगा डेबिट साइड पे। अब ये 30,000 कौन से अकाउंट्स में है डिफरेंस, ये उसे पता नहीं है बिकॉज उसे समझ में नहीं आ रहा है एरर कहां पे हुआ है। तो नाउ दिस मींस ही हैज नो आइडिया ये 30,000 का डिफरेंस कहां से आया। सो जब कोई आइडिया नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज अ सस्पेंस। तो यहाँ पे अकाउंटिंग टर्म्स में हम इसे बोलेंगे सस्पेंस अकाउंट। तो एक नया अकाउंट खुलेगा विच इज अ टेम्पररी अकाउंट, उसे हम बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। व्हाई सस्पेंस? बिकॉज पता नहीं है कि डिफरेंस कहां से आया। तो सस्पेंस अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट ओपन किया और उसमें उसने 30,000 रुपीज डेबिट कर दिए। दिस इज डेबिट बैलेंस। ओके, सो सस्पेंस अकाउंट हियर हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 30,000। अगर डेबिट साइड में 30,000 लिख दिया, इसका मतलब अभी डेबिट साइड की टोटल हो जाएगी 2,50,000। नाउ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स विल टैली एंड नाउ ही विल गो एंड टेल लाला जी कि बाबा लाला जी ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, कुछ एरर्स हुए हैं शायद, ये एरर्स के अमाउंट 30,000 है बट आई डोंट नो वेयर दे आर फ्रॉम, दैट इज व्हाई आई हैव ट्रांसफर्ड दिस टू द सस्पेंस अकाउंट। ओके, तो लाला जी ने ट्रायल बैलेंस एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अकाउंटेंट को अभी क्या करना है? ही हैज टू गो थ्रू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइंड आउट दैट ये जो डिफरेंस आ रहा है ये कहां से आ रहा है। एंड व्हाइल गोइंग थ्रू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसके ध्यान में क्या आता है? लेट अस सी। ही अंडरस्टैंड्स that the total of purchase book has been undercast by 30,000. He went through all the books of accounts and then जब वो purchase book में पहुंचा तो उसे समझा that purchase book में, see this is our rough format of our purchase book. The purchase book यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में purchase account दिख रहा है 1 लाख पे, लेकिन जब अकाउंटेंट was going through the books he understood that purchase book की actual total है 1,30,000, राइट? ये परचेज बुक की टोटल होती है जो हम परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, राइट? सब्सिडियरी बुक्स याद करिए, पीरियोडिकली हम परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे टोटल। तो व्हाइल ट्रांसफरिंग दिस टोटल 1,30,000 के बजाय हमने लिख दिया 1 लाख। तो दैट इज द रीजन परचेज अकाउंट वाज अंडरकास्ट। अंडरकास्ट मतलब टोटल कम है, ये हमने बहुत डिटेल में देखा हुआ है पहले वाले लेक्चर्स में, राइट? तो यहाँ पे अंडरकास्ट है मतलब टोटल कम आ गई। तो अकाउंटेंट क्या करेगा? हमने ये देखा हुआ है पहले वाले लेक्चर्स में भी। हम क्या करते हैं? परचेज अकाउंट को कम हुआ है डेबिट, तो अभी परचेज अकाउंट को डेबिट कर दो 30,000 से। तो हम क्या करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट 30,000। अभी बी वेरी वेरी केयरफुल। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्या देखा? बिकॉज यहाँ पे कोई भी क्रेडिट में अमाउंट नहीं है, दिस इज अ वन साइडेड एरर या सिंगल साइडेड एरर। तो जब भी सिंगल साइडेड एरर हम इसके पहले हमने देखे तो हम क्या करते थे? वहां पे हम लिखते थे नो एंट्री कैन बी पास्ड एंड परचेजेस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 30,000 रुपीज, इजंट इट? इस तरह हम लिखते थे।
लेकिन यहाँ पे जब ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो अभी हमारे पास एक अकाउंट है जो हमने अभी अभी क्रिएट किया, जिसे हम बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। तो वो अकाउंट इज अ टेम्पररी अकाउंट विच विल हेल्प अस, ये जो वन साइडेड एरर है उन्हें टू साइडेड में करने के लिए वो अकाउंट हमें हेल्प करेगा। वो कैसे? अभी परचेजेस अकाउंट को डेबिट किया 30,000 से, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट में हम डाल देंगे हमारा सस्पेंस अकाउंट। तो यहां हम लिख देंगे टू सस्पेंस अकाउंट 30,000। ठीक है, तो क्या हो गया इससे, परचेजेस अकाउंट 1,30,000 पे दिखेगा। देखो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में अभी ये जो 1 लाख है, दिस विल अपीयर एट 1,30,000। एंड ये जो मैंने टेम्पररी अकाउंट खोला था सस्पेंस अकाउंट, देखिए ये जो मैंने सस्पेंस अकाउंट खोला था, इट वॉज अ टेम्पररी अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस 30,000 था, राइट। जब मैंने ट्रायल बैलेंस टैली किया तो मैंने डेबिट साइड में 30,000 किया सस्पेंस अकाउंट के। अभी जब मैंने ये एंट्री पास की, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 30,000, तो अभी सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 30,000 चला गया और सस्पेंस अकाउंट मेरा क्लोज हो गया, बिकॉज अभी कोई भी एरर नहीं बचा है। तो सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया, तो यहां से मैं 30,000 निकाल दूंगी, अभी मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। गेटिंग इट? जब भी हमें वन साइडेड एरर मिलेगा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज द सस्पेंस अकाउंट, चाहे वो डेबिट साइड के लिए हो या क्रेडिट साइड के लिए हो, एंड देन वी विल पास अ जर्नल एंट्री। गेटिंग इट? इससे पहले हम जर्नल एंट्री नहीं पास कर रहे थे फॉर वन साइडेड एरर, लेकिन अगर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हो चुका है तो हमारे पास सस्पेंस अकाउंट में कुछ बैलेंस होगा। So that is the reason we will be using the suspense account for ensuring that we will be able to pass proper journal entry. Is this clear? कुछ examples देखेंगे अभी हम errors के, and then we will see how we will use the suspense account for passing our journal entries. All right? Okay. देखिए, sales book was overcast by 2,000. Over हमने देखा हुआ है, over का मतलब क्या होता है, ज्यादा हो गया है। अभी सबसे पहले सेल्स बुक की टोटल कौन सी होती है, डेबिट या क्रेडिट? सेल्स बुक हमेशा क्रेडिट टोटल होती है, राइट। अभी हमें दिया गया है क्रेडिट हैज बीन ओवरकास्ट, मतलब ज्यादा हो गया है क्रेडिट 2,000 से, तो हम क्या करेंगे, उस क्रेडिट को हमें अभी निगेट करना है, राइट। तो अगर क्रेडिट को निगेट करना होता है तो हम अकाउंटेंसी में क्या करते हैं, क्रेडिट को हम करते हैं उल्टा, दैट इज डेबिट। तो हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट को कर देंगे डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट 2,000, राइट। क्रेडिट में कुछ है हमारे पास देने के लिए, कुछ भी नहीं है, दिस इज अ वन साइडेड एरर। तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी विल यूज द सस्पेंस अकाउंट। तो यहां पे हम लिख देंगे टू सस्पेंस अकाउंट 2,000 और नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय 2,000 नाउ रेक्टिफाइड। ओके, अभी आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा दैट मैम हमें समझेगा कैसे सस्पेंस अकाउंट कब यूज करना है और कब नहीं यूज करना है, बिकॉज इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा, नो एंट्री शैल बी पास्ड, राइट। तो बच्चों आपको एग्जाम में स्पेसिफिकली दिया जाएगा दैट ये जो एरर्स है दीज आर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड द बैलेंस इन द सस्पेंस अकाउंट इज सो एंड सो। तो अगर सस्पेंस अकाउंट आपको दिया गया है प्रॉब्लम में, तो यू हैव टू यूज द सस्पेंस अकाउंट। अगर ये एरर आपकी बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होती, तो हमने देखा हुआ है पहले वाले लेक्चर्स में हम किस तरह उसे रेक्टिफाई करते हैं। इस लेक्चर में सिर्फ ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन के बाद जब सस्पेंस अकाउंट बन जाता है, उसके बाद जो भी एरर्स हमें समझ में आएंगे वो हम यहाँ रेक्टिफाई कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? ऑलराइट, आगे। टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक 3,150 was carried forward as 1,530। क्या हो गया यहाँ पे, टोटलिंग एरर हो गया है। परचेज रिटर्न बुक की टोटल हमेशा क्या होती है, डेबिट या क्रेडिट? परचेजेस की डेबिट होती है, परचेज रिटर्न की टोटल हमेशा क्रेडिट होती है, राइट। अभी हमें दिया है ये जो क्रेडिट बैलेंस था, ये जो परचेज रिटर्न बुक हमने बनाई, परचेज रिटर्न बुक में 3,150 was the total, लेकिन हमने जब ये परचेजेस अकाउंट में ट्रांसफर किया, परचेज रिटर्न अकाउंट में, हमने यहाँ पे 1,530 लिख दिया। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। हाउ आर वी गोइंग टू रेक्टिफाई, क्रेडिट किया लेकिन हमने गलत अमाउंट से किया, तो हमें और क्रेडिट करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे 3,150 आ जाए क्रेडिट में। So what is the difference? Difference is 1,620. So 1,620 से हमें क्रेडिट करना पड़ेगा परचेज रिटर्न अकाउंट को। तो हम क्या करेंगे,
टू परचेज रिटर्न account 1620, right? Is there anything on the debit side? No, this is a one-sided error. तो हम क्या करेंगे? हम suspense account को use करेंगे. तो यहाँ पे I'm going to write down suspense account debit 1620 to purchase return. समझ में आ गया? Okay, आगे. Cash received from Anil Kumar, a debtor, 4,500 was correctly entered in the cash book but was omitted to be posted to his account. तो अभी पहले ये एंट्री क्या होनी चाहिए थी वो हम देखते हैं. कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 4,500. एक्चुअली एंट्री होनी क्या चाहिए थी? देखिए कैश मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट 4,500 और किससे मिला? अनिल कुमार से. सो टू अनिल कुमार 4,500, राइट? ये हमारी सही एंट्री होनी चाहिए थी. अभी यहाँ पे क्या दिया है? इट वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक. मतलब ये पोर्शन हमने सही कर दिया. कैश बुक में हमने डेबिट कर दिया 4,500 से, लेकिन हमने यहाँ पे अनिल कुमार के अकाउंट को क्रेडिट ही नहीं किया. वी फॉरगॉट, वी ओमिटेड दिस पोस्टिंग. तो क्या करेंगे? पोस्टिंग भूल गए हो तो अनिल कुमार के अकाउंट में जाके पोस्टिंग कर दो. तो हम क्या करेंगे? अनिल कुमार के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 4,500 से. तो यहाँ पे I'm going to write down to अनिल कुमार 4,500. Again, this is a single-sided error. डेबिट में कुछ भी नहीं है. So what are we going to do? We will use the suspense account. So I'm going to write down suspense account debit to अनिल कुमार 4,500. बहुत इजी है, राइट? ओके, आगे. Cash of rupees 5,000 paid to Sadiq was credited to Sabir account as 1,800. अभी पहले तो let us split this. Cash of 5,000 paid to Sadiq. इतनी अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन होती तो हम क्या एंट्री पास करते थे? Sadiq account debit to cash 5,000, right? So let us write this entry. Sadiq account debit 5,000 to cash account 5,000. ये हमारी एंट्री होनी चाहिए थी. अभी हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? इट वॉज क्रेडिटेड टू सबीर अकाउंट. मतलब हमने क्या किया? हमने सबीर के अकाउंट में पोस्टिंग कर दी गलती से. हमें जाना चाहिए था सादिक के अकाउंट में, लेकिन हमने क्या किया? गलती से हम सबीर के अकाउंट में गए और यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिया 1,800 से. इसका मतलब अकाउंट भी गलत और अमाउंट भी गलत है. अभी यहाँ पे हमें ये समझना है बच्चों दैट ये जो गलती हुई है ये पोस्टिंग की गलती है. तो ये जो कैश अकाउंट है ये सही किया गया है. व्हाई? बिकॉज हमारा जो कैश है दैट इज माय सब्सिडियरी बुक. सब्सिडियरी बुक में हमारी एंट्री सही हो गई, लेकिन पोस्टिंग के वक्त हमने गलती की. पोस्टिंग कहाँ करते हैं हम? इंडिविजुअल अकाउंट्स में, राइट? याद करिए बेसिक सब्सिडियरी बुक्स के. अगर कोई भी डाउट है प्लीज गो थ्रू द सब्सिडियरी बुक सो यू विल अंडरस्टैंड दैट क्या बेसिक्स होते हैं. हम जब कैश बुक बनाते हैं वहां पे हमने एंट्री पास कर दी, लेकिन जब हम पोस्टिंग करने गए तब हमने गलती कर दी है. सो कैश बुक में एंट्री सही हुई है. तो यहाँ पे हमें कैश बुक को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है. हम अभी जाएंगे सबीर के अकाउंट में और सादिक के अकाउंट में. क्या हुआ है देखो, एंट्री क्या होनी चाहिए थी वो हम पहले पास कर देते हैं. सादिक के अकाउंट को हमने डेबिट करना चाहिए था 5,000 से. सो लेट अस डू दैट. सादिक अकाउंट डेबिट 5,000. ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये हमने पास कर दी. गलती से हमने सबीर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है 1,800 से. गलती को हमें रेक्टिफाई कैसे करना है? क्रेडिट किया है ना, तो रेक्टिफाई करने के लिए हमें करना पड़ेगा डेबिट. सो हम 1,800 से सबीर के अकाउंट को डेबिट करेंगे इस इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए. तो यहां पे मैं लिख देती हूँ 1,800 सबीर अकाउंट डेबिटेड, राइट? अभी ये दोनों भी सिंगल साइडेड हो गए, दोनों भी डेबिट में है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है. तो क्या करेंगे? हम क्रेडिट में यूज करेंगे सस्पेंस अकाउंट. तो यहां पे हम लिखेंगे टू सस्पेंस अकाउंट 6,800. ओके, ऑलराइट. आगे देखो क्या दिया है. कैश पेड टू श्वेता 7,500 was debited to Ankita by 7,000. Again, let us split this. Cash paid to Shweta 7,500.
सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन होती तो हम क्या एंट्री पास करते थे, कैश पेमेंट है तो श्वेता के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 7,500 टू कैश अकाउंट 7,500। ये हमारी एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन हमने गलती क्या कर दी, वी डेबिटेड टू अंकिता बाय 7,000। अकाउंट भी गलत है और अमाउंट भी गलत है। हमने क्या कर दिया, अंकिता के अकाउंट में हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया 7,000 से। ओके, तो अभी हमें ये समझना है वापस दैट यहाँ पे एंट्री पोस्टिंग की हुई है। सो ये जो कैश अकाउंट है बच्चों, ये सही किया गया है यहाँ पे, ऑलराइट, बिकॉज सब्सिडियरी बुक में कोई गलती नहीं है, गलती हुई है पोस्टिंग के बाद। ठीक है, तो कैश अकाउंट को हम टच नहीं करेंगे। हमें अभी देखना है क्या हमने पास करना चाहिए था, हमने श्वेता के अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, पोस्टिंग की गलती है, राइट। तो श्वेता के अकाउंट में जाके हम डेबिट कर देंगे 7,500 से। तो यहां पे मैं लिख दूंगी श्वेता अकाउंट डेबिट 7,500। ये हमने करना चाहिए था तो हमने इसे कर दिया। अभी गलती क्या हुई मेरी, अंकिता के अकाउंट को डेबिट कर दिया। इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे, अंकिता के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 7,000 से, राइट। तो हमारी जर्नल एंट्री में हम यहां पे लिख देंगे टू अंकिता 7,000। देखिए यहाँ पे डेबिट साइड में भी कुछ अमाउंट है, क्रेडिट साइड में भी कुछ अमाउंट है, लेकिन दिस एंट्री इज नॉट टैलिंग। देखो 7,500 डेबिट में है, क्रेडिट में सिर्फ 7,000 है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में अगेन आवर सस्पेंस अकाउंट विल बी यूज्ड। तो यहाँ पे हम जो डिफरेंस है वो लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट में। सो टू सस्पेंस अकाउंट, गेटिंग इट। सो हमारा सस्पेंस अकाउंट हमेशा हमारे लिए यूजफुल होगा व्हेनेवर वी हैव टू पास द जर्नल एंट्री। अगर डेबिट साइड की टोटल कम है तो डेबिट कर देंगे, क्रेडिट साइड की टोटल कम आ रही है तो क्रेडिट कर देंगे, बट वी विल यूज द सस्पेंस अकाउंट टू एंश्योर दैट हमारी जो जर्नल एंट्री है वो प्रॉपर हो रही है पास। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके, नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज्ड फॉर 6,000 was posted to purchase account 400। अभी फर्नीचर परचेज्ड फॉर 6,000, हमने अगर फर्नीचर खरीदा है तो हमारी एंट्री क्या आती थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 6,000, राइट। सो लेट अस राइट दिस एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हमारी सही एंट्री होनी चाहिए थी। हमने क्या कर दिया यहाँ पे, वी हैव पोस्टेड इट टू परचेजेस अकाउंट। मतलब अगेन गलती कहाँ हुई है, हमारी गलती लेजर में हुई है, सब्सिडियरी बुक में हमने सही किया है। सो कैश बुक में हमने सही किया, जब पोस्टिंग कर रहे थे तो हमने परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट में डेबिट किया 400 से। पहले तो क्या होनी चाहिए थी एंट्री, लेट अस सी, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था। सो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री में हम फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6,000। ठीक है, ये होना चाहिए था तो हमने इसे कर दिया। अभी गलती क्या की थी हमने क्या किया, परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, ये हमारी गलती हो गई। इस गलती को कैसे सुधारेंगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 400 से, राइट। ये इफेक्ट हमें नलीफाई करना है, तो हम परचेजेस अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे 400 टू परचेजेस अकाउंट 400, राइट। अभी देखिए वापस डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल मैच नहीं कर रही है। 6,000 हो रहा है डेबिट और क्रेडिट हो रहा है सिर्फ 400। सो व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज 5,600। क्या करेंगे इस डिफरेंस का, हम इसे ट्रांसफर करेंगे सस्पेंस अकाउंट में। तो टू सस्पेंस अकाउंट 5,600, गेटिंग इट, समझ में आई ये हमारी एंट्री? ऑलराइट, आगे ₹530 spent for repairs to machinery were posted to the debit of machinery account as 150। क्या हो गया यहाँ पे, देखो अगेन वी आर गोइंग टू स्प्लिट दिस, 530 spent for repairs to machinery। अगर इतनी इंफॉर्मेशन होती तो हम एंट्री क्या पास करते, ये रिपेयर्स है तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश 530, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 530 टू कैश अकाउंट 530। ये हमारी एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या कर दिया, वी हैव पोस्टेड इट टू डेबिट ऑफ मशीनरी अकाउंट।
मतलब अगेन गलती हमारी लेजर अकाउंट में हुई। ये हम मशीनरी अकाउंट खोलते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, मशीनरी अकाउंट के डेबिट में हमने लिख दिया 150, मतलब अकाउंट भी गलत है और अमाउंट भी गलत है। अभी यहाँ पे सही क्या है, सही है सब्सिडियरी बुक में। सो ये जो कैश को क्रेडिट है ये सही है, तो इसे अभी हमें इग्नोर करना है। अभी हमें क्या करना है, जो एंट्री हमने पास करनी चाहिए थी वो क्या है, रिपेयर्स को डेबिट होना चाहिए था 530 से। तो लेट अस डू दैट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 530। ओके, तो ये हमने कर दिया। अभी गलती कहां हुई है हमारी, मशीनरी को हमने डेबिट किया 150 से, ये गलती हो गई। तो हमें करना पड़ेगा इसे क्रेडिट 150 से, ताकि ये इफेक्ट हमारा निगेट हो जाए। तो मशीनरी को हम क्रेडिट करेंगे टू मशीनरी अकाउंट 150। यहाँ पे देखो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में अमाउंट्स है, लेकिन ये टैली नहीं हो रहा है। 530 डेबिट है और उसके अगेंस्ट क्रेडिट सिर्फ 150 है, तो डिफरेंस कितना है, 380 रुपीज क्रेडिट साइड पे कम है। तो मैं क्रेडिट कर दूंगी 380 टू सस्पेंस अकाउंट। सो यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू सस्पेंस अकाउंट। गेटिंग इट, हमने कैसे एंट्री पास कर दी, समझ में आ गया कि अगर हमारे पास कोई भी एरर्स ट्रायल बैलेंस बनने के बाद समझ में आते हैं तो हम उन्हें कैसे रेक्टिफाई करते हैं। लॉजिक सेम है हमारा जो पहले था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है दैट हमारे पास अभी सस्पेंस अकाउंट अवेलेबल है। तो सारे जो वन साइडेड एरर्स होंगे या ऐसे एरर्स जहां पे डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल मैच नहीं कर रही, वहां पे वी आर गोइंग टू यूज द सस्पेंस अकाउंट टू पास द जर्नल एंट्री। एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम, लॉजिक इज द सेम, ठीक है। जर्नल एंट्री पास करने की स्टाइल हमारी यहाँ पे चेंज हो गई है। आई होप ये बहुत क्लियरली समझ गया है बच्चों। अगर बहुत अच्छे से समझ गया है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और आपके प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, दे रियली मेक माई डे। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब करिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।